नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर पंडित महेश हरियाणवी आपको कुछ नए सिद्धांत बताने जा रहा हूं। शनि को कर्म कारक माना गया है। चाहे नाड़ी ज्योतिष हो, चाहे पराशर हो, चाहे जेमनी हो। पराशर में वैदिक हिंदू ज्योतिष जो है उसमें भी कर्म कारक माना गया है। चाहे लाल किताब हो, सब में ही और केपी में भी शनि को कर्म कारक माना गया है। अब देखना यह है कि शनि जो है, सबसे पहले अपन को यह देखना है शनि की स्थिति, वो कहाँ बैठा है। ठीक है। उसके बाद हमें हमारी दशा, महादशा और अंतर्दशा को देखना है। अगर महादशा के अंदर कोई भी अंतर्दशा चल रही है तो उस अंतर्दशा के स्वामी के लॉर्ड को, किसकी भी जिसकी भी दशा चल रही है, उस दशा लॉर्ड को, उस स्वामी को, नौ नौ ग्रह में से जिसकी भी दशा चल रही है उसको लगन बना लो। और लगन बना के आपको ये देखना है कि शनि उस लगन से कहां पर आता है। अगर आपका कर्म कारक शनि उस महादशा या अंतर्दशा से, अगर अंतर्दशा चल रही है तो अंतर्दशा से, अगर महादशा में उसी का अंतर चल रहा है तो महादशा से, तो उस अंतर्दशा से शनि की पोजीशन कौन सी आती है। अगर शनि तीसरा, छठा, आठवां या 12वां पड़ता है, जो लगन बना है जिस अंतर्दशा का, ग्रह का, उससे अगर तीसरा, छठा, आठवां और 12वां अगर शनि हो जाता है तो आपके कर्मों में बाधा और रुकावट, धंधा कम चलना, प्रोफेशन या नौकरी में बाधा, रुकावट और दिक्कत पैदा होगी, निश्चित रूप से होगी। उस अंतर्दशा से अगर शनि तीसरा, छठा, आठवां और 12वां पड़ता है तो आप अपनी कुंडली में लगा के देखो कि आपको कौन सी भी अंतर्दशा या महादशा में उसी की अंतर्दशा चल रही है, तो उसको लगन बना लो। अगर अंतर्दशा ही चल रही है, महादशा निकल गई पहले, उसी अंतर्दशा है, तो उसको लगन बना के उस अंतर्दशा को, शनि को देखना है कि अपना जो निटल शनि है वो कहाँ पर बैठा है, यानी जन्म पत्रिका शनि कहाँ पर बैठा है। अगर वो 3, 6, 8 और 12 में बैठा है तो धंधे में, व्यवसाय में, प्रोफेशन में, नौकरी में रुकावट, बाधा और दिक्कत पैदा करेगा, और निश्चित रूप से दिक्कत पैदा करेगा। और दूसरा सिद्धांत है कि अगर शनि के ऊपर से केतु जा रहा है, आपके जन्म पत्र के शनि के ऊपर से गोचर का केतु जा रहा है, तो भी परेशानी पैदा करेगा। तीसरा सिद्धांत है कि आपके शनि के ऊपर से अगर मंगल जा रहा है तो भी दिक्कत पैदा करेगा। और चौथा सिद्धांत है कि केतु के ऊपर से शनि जा रहा है अगर गोचर का, तो भी दिक्कत पैदा करेगा। और अगर मंगल के ऊपर से शनि जा रहा है, गोचर का शनि मंगल के ऊपर, आपके जन्म पत्र के मंगल के ऊपर से, तो भी जो है दिक्कत पैदा करेगा। तो हमें यह देखना है कि शनि, कर्म कारक शनि को, जो अंतर्दशा चल रही है उसको लगन बनाना है। और लगन बना के शनि की स्थिति देखनी है कि वो किस भाव में पड़ा है वहां से, उस लगन से जिसके अंतर्दशा चल रही है उससे। अगर वो 3, 6, 8, 12 में है तो व्यवसाय, प्रोफेशन और नौकरी में दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी। और साथ में अगर केतु या मंगल से भी ट्रांजिट कर रहा है या उसके ऊपर से जा रहा है, या वो शनि उसके ऊपर से जा रहा है, तो अगर केतु जा रहा है शनि के ऊपर से तो धंधा छूट जाता है, नो प्रोफेशन बंद ही हो जाता है एक तरह से। और अगर शनि केतु के ऊपर जा रहा है तो भी यही पोजीशन होती है। तो हम आप लोगों को ये देखना है कि अंतर्दशा को लगन मान के शनि की पोजीशन 3, 6, 8, 12 नहीं होनी चाहिए, तब तो आपका धंधा कारोबार सही चलेगा, अदरवाइज उसमें दिक्कत आएगी। अच्छा, दूसरा आपको ये भी देखना है कि उस अंतर्दशा को जिसको आपने लगन बनाया, उसमें 11वें भाव की पोजीशन क्या है। अगर 11वें भाव में कोई ग्रह बैठा है, कोई प्लेनेट बैठा है और 11वें भाव का लॉर्ड सही जगह बैठा है, जिसको आपने लगन माना अंतर्दशा को, उसे सही पोजीशन में बैठा है तो इनकम भी अच्छी होती है। तो साथियों, ये सिद्धांत आप लगा के अपनी कुंडलियों में देखें और आप पाएंगे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में। आप पहले अपने लास्ट इवेंट टैली कर लें,
आप पाएंगे कि निश्चित रूप से अगर 3, 6, 8, 12 है अंतर्दशा से शनि, किसी भी अंतर्दशा से, किसी भी ग्रह की अंतर्दशा हो, उसे शनि अगर 3, 6, 8, 12 आएगा तो आपको व्यवसाय, प्रोफेशन और नौकरी में दिक्कत आई होगी। आप चेक करें अपनी कुंडलियां और टैली करें। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। नमस्कार।